Assalamu alaikum students. I am Akil Ahmed, your teachers from Accounts Only चैनल से। आज जो हमारा टॉपिक है अकाउंट्स के अंदर, उसके अंदर बयान करेंगे वेरियस फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशंस, मुख्तलिफ फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या हैं वो हम देखेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, तो हम वक्त बचाने के लिए चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि हमारे लेक्चर अगर आपको अच्छे लगें तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आई एम योर टीचर मिस्टर अकील अहमद। ठीक है, तो आंसर की तरफ चलते हैं। हमारा मुख्तलिफ फंडामेंटल यानी बुनियादी अकाउंटिंग की मसावत यानी इक्वेशंस क्या हैं वो बयान करें, ये हमारा सवाल है। हमने सवाल खुद से बना लिया है अपना जवाब देने के लिए। तो हम चलते हैं आंसर देने की तरफ। देयर आर ये हम जवाब दे रहे हैं। देयर आर सेवरल यानी मुख्तलिफ, वेरियस लिखा था, हम लिखा सेवरल। सेवरल फंडामेंटल बुनियादी, मुख्तलिफ बुनियादी हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशंस अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वेशंस क्योंकि बहुत सारी हैं, सेवरल हैं तो एस लगा दिया इक्वेशंस। ठीक है, दैट जो फॉर्म जो बनाएंगी, ये शकाल शक्ल फॉर्म के लिए समझ है। दी बेसिस जो बनाएंगी, बुनियाद। दी बेसिस, बेसिस माने बुनियाद। ऑफ किसकी? ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग, डबल एंट्री अकाउंटिंग सम ऑफ द मोस्ट, कुछ बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस, वंस माने इक्वेशंस आर। अब हम यहाँ नीचे दे रहे हैं 1 2 3 करके इक्वेशंस। आगे कर देना थोड़ा सा अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो। इसको ब्लैक से लिखता हूँ। नंबर 1, पहली क्वेश्चन है आपकी, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो स्टूडेंट्स, ये अकाउंटिंग एक बुनियादी यानी फंडामेंटल इक्वेशन है।
यहाँ पे आपको इजिकल टू के लेफ़्ट साइड पे असेट्स दिया गया है, जिसके माने होते हैं असासे। असासे उर्दू में बोलते हैं या जायदाद, ठीक है। तो इजिकल टू के साइड पे ये इसको कहते हैं कर्जे, कारोबारी कर्जे या वाजिबात, जो कारोबार ने किसी से बाहर के लोगों से कर्जे लिए होते हैं अपने कारोबार के लिए, और उसको कुछ अरसे के बाद वापस करना होते हैं। ये कारोबार पे बार होता है, कर्जे होते हैं ये, ठीक है। फिर यहाँ पे इक्विटी माने मालकाना हकूक़, जिसको हम कहते हैं मलकियत, सरमाया कैपिटल जो कहलाता है, ये चीज़ें हैं। देखिए ये असासे जो होते हैं इसको हम रिसोर्सेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज, यानी वसाइल, ये आपके वसाइल भी होते हैं। और ये दोनों मिला के इक्विटी और लाइबिलिटीज को बोलते हैं ज़राए। ये वसाइल के ज़राए हैं, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? ज़राए उर्दू में। ये वसाइल होते हैं। असेट्स हमारे वसाइल होते हैं। असेट में तमाम जायदाद होती हैं, यानी किसी कारोबार के पास कितना कैश पड़ा हुआ है, किसी कारोबार के बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, किसी कारोबार के लोगों कारोबार को जो है अपने ग्राहकों से कितने पैसे वसूल करने हैं, किसी कारोबार के पास जो है कितना सामान इस ज़ख़ीरे में पड़ा हुआ है जिसका वो कारोबार कर रहा है, जो बेचता है वो उससे प्रॉफिट कमाता है, किसी कारोबार के बाद कितना माल दफ्तर में इस्तेमाल के लिए पड़ा हुआ है, जैसे ऑफिस सप्लाई के लाते हैं ना छोटी मोटी अशिया जो ज़रूरत पड़ती हैं, कार्बन पेपर, रबड़, स्केल वगैरह, कितना सामान जो है ये सप्लाईज का पड़ा हुआ है जो अभी यूज़ नहीं हुआ, वो असेट्स होते हैं। कितना एडवांस आपने किसी को एम्प्लॉयज़ को दिया हुआ है, किसी और लोगों को दिया हुआ है जो आपका एडवांस में पड़ा हुआ है, वो भी कारोबार का सासा होता है। कितने की आपके पास ज़मीन की मालियत की ज़मीन पड़ी हुई है, वो भी असासा होता है। कितनी बिल्डिंग है आपके पास, कंस्ट्रक्शन हुई भी बिल्डिंग जिसमें कंस्ट्रक्शन हुई भी है वो कितनी मालियत की हुई है, वो भी आपका सासा है, बिल्डिंग भी। आपके पास कितनी मशीनरी हैं, इक्विपमेंट जो मशीनरीज़, वो मशीनरीज़ भी आपका सासा है। आपके पास कितना इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपके पास जो है कारोबार के लिए ऐसी दीगर चीज़ें जो होती हैं वो कितने पड़े हुए हैं, वो भी आपका सासा होता है। कारोबार का कितना फर्नीचर पड़ा है, वो भी कारोबार का असासा होता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें कारोबार के नाम होती हैं, कारोबार की होती हैं, तो ये इनको हम वसाइल रिसोर्सेज कहते हैं कारोबार के, ठीक है। इन रिसोर्सेज के ज़रिए से कारोबार किया जाता है, जितना भी कैश होता है ये होता है, इनसे कारोबार किया जाता है। ये अच्छा, जब हमें पता चलता था ये हमारे असेट्स हैं, इन असेट्स को सप्लाई कौन करता है? कारोबार के भाई असेट्स आते कहाँ से हैं? दो ही तरीके होते हैं। एक तो जो ऑनर होता है, कैपिटल यानी प्रोवाइड करने वाला मालिक, जिसको हम ऑनर कहते हैं, ठीक है ना, वो अपना कितना सरमाया लगाता है, फ़र्ज़ करें वो लगाता है अपना सरमाया 60% सरमाया मालिक ने लगा दिया, ऑनर ने लगा दिया, प्लस 40% सरमाया जो है हमने उधार में बाहर के लोगों से कर्ज़ा ले लिया। ये दोनों मिला के ज़राए हो गए। ज़राए इन दोनों को जमा करा तो 100% की चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। इन पैसों से 100% की चीज़ें हमने यहाँ ख़रीद ली। यही हमारे असेट्स हैं। 100% जो है 40%, इस असेट पे 40% कर्जे का पैसा लगा हुआ है। इस असेट्स के ऊपर 60% जो है मालिक ऑनर जो होता है कारोबार का, जिसने कारोबार शुरू किया है, उसका पैसा लगा हुआ है। जब भी हम इन असेट्स को सेल करेंगे तो इस असेट का जो भी पैसा आएगा उसका 40% कर्जदार को देंगे, उसका 60% मालिक के हिस्से में आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन एक फंडामेंटल इक्वेशंस। अब हम बयान करते हैं अपनी जो है राइटिंग के अंदर आपको लिखने के हवाले से, ताकि आपको समझ में आए। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ये हमारा पहला आइटम था, नंबर 1, सम ऑफ दी लिखा था हमने, सम ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर, कुछ उनमें से इम्पोर्टेंट, पहली इम्पोर्टेंट इक्वेशन ये थी। अब इसके ऊपर हम अपना लिखते हैं, राइटिंग में हम लिखते हैं इसके ऊपर आपकी आसानी के लिए। दिस इक्वेशन, ये जो मैं आपको जिस तरीके बता रहा हूँ, आप बआसानी इसी से ही अपनी अकाउंटिंग समझ सकते हैं। आपको किसी सेंटर की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसको बार बार सुने। दिस इक्वेशन
दिस इक्वेशन, ये जो ऊपर बयान की है इक्वेशन, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी या प्लस प्रोप्राइटरशिप भी बोल सकते हैं या प्लस कैपिटल भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, कैपिटल का लफ्ज़ भी कह सकते हैं। यहाँ पे सबका नाम जितनी भी ओनरशिप होती है उसका नाम हमने इक्विटी रख दिया। दिस इक्वेशन, ये मसावत ऑल्सो नॉन किस नाम से पुकारी जाती है? आल्सो नॉन, नॉन माने पुकारी जाती है या जानी जाती है एज द अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से इसको पुकारा जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बयान करती है? इक्वेशन हमें क्या पढ़ा रही है? मैंने अभी आपको जो बयान किया है उर्दू में आपको समझाया है। अब ये क्या है? स्टेट ये बयान करती है, स्टेट्स दैट बयान करती है कि यानी बताती है ये इक्वेशन हमें कि कंपनीज एसेट्स कंपनी के जो असेट्स हैं या असासे, ये हमें बता रही है असेट्स आर इक्वल, बराबर है। ये जो असेट्स हैं ये इक्वल है, इन दोनों को जमा कर लो, इन दोनों का जो अमाउंट है 40% और 60% जो अमाउंट दोनों जमा करो तो 100% बन जाता है। ये इसके इक्वल है, इक्वल टू इट्स लाइबिलिटीज, इस पे जो कर्जा है 40% लाइबिलिटीज प्लस इट्स इक्विटी, इसकी इक्विटी कितनी है? इक्विटी ये इक्वेशन बताती है कि असेट्स जो है कंपनी के जो असासे हैं ये बताते हैं कंपनीज असेट्स आर इक्वल, बराबर है टू इट्स लाइबिलिटीज प्लस इट्स इक्विटी के। ये बताती है। ये मेरे नोट्स आपको बहुत काम आएंगे ज़िंदगी भर अकाउंट्स के। दिस इक्वेशन आगे बयान करते हैं, दिस इक्वेशन मस्ट ऑलवेज, लाजमी, मस्ट ऑलवेज बी इन बैलेंस। इस इक्वेशन को हमेशा जो है बैलेंस में होना चाहिए। जितना 100% इधर है तो 100% यहाँ का भी होना चाहिए, जब जाके इक्वल होती है ये। तो इसलिए कह रहे हैं मस्ट ऑलवेज बी इन बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं सिंपल मीनिंग बताऊँ तो बैलेंस इस जुमले का मीनिंग दैट, मतलब ये कि दैट द टोटल वैल्यू या अमाउंट, टोटल वैल्यू ऑफ आ कंपनीज या बिजनेस बोल रहे हैं या कोई भी कारोबार के या कंपनीज के असेट्स असासे मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू द सम, मजमुआ, सम माने मजमुआ, टोटल, सम ऑफ
इट्स माने असेट्स, सम ऑफ इट्स लाइबिलिटीज, असेट्स की जो लाइबिलिटीज है, असेट्स पे जो कितने कर्जे हैं, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, तो मस्ट ऑलवेज बी इक्वल होना चाहिए टू दी सम ऑफ इट्स लाइबिलिटीज का सम और इक्विटी का सम जो कर लो तो उसका जो टोटल आएगा सम करके वो टोटल असेट्स के, कंपनी के असेट्स के इक्वल होना चाहिए, ये इक्वेशन ही बताती है। ठीक है स्टूडेंट, पहली हमने इक्वेशन आपको समझा दी है। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, चलते हैं सेकंड की तरफ। अब मैं इसको आगे करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई। इक्वेशन नंबर 2 मैं ब्लैक से लिखता हूँ इसको। अब हम इसकी इक्वेशन नंबर 2 है रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम। अब जब कारोबार के अंदर नेट इनकम मालूम की जाती है तो वो इसी इक्वेशन से मालूम की जाती है। पहले हम टोटल रेवेन्यू मालूम कर लेते हैं, कारोबार की जमा कर लेते हैं जिसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते थे, उसमें से तो माइनस करते हैं टोटल एक्सपेंसेस जिसको हम इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो नेट इनकम आ जाती थी हमारे पास। तो ये उससे मुतालिक इक्वेशन है कि कारोबार के यानी कंपनी की जितनी भी रेवेन्यूज़ हैं उनमें उसको डिडक्ट कर दो, एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो जो इक्वल जो आता है नेट इनकम। तो नेट इनकम क्या किस तरीके से इक्वल होगी कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो नेट इनकम। एक क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को हम बयान करते हैं आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अपने आप बात से हमने समझा दी, अब इसको हम टेक्स्ट फॉर्म में आपको बताते हैं यही बात को। दिस इक्वेशन कैलकुलेट this equation calculates a company's net income which is the profit और लॉस, दोनों बात होती है, मुनाफा लॉस। कह रहे हैं दिस इक्वेशन, ये जो हमने इक्वेशन बताई आपको, इस इक्वेशन को ये कैलकुलेशन की जाती है, इसकी कंप्यूटर मालूम की जाती है। कंपनीज नेट इनकम, इस इक्वेशन में कंपनी की नेट इनकम मालूम की जाती है, विच इज़ द प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट भी कहते हैं, या लॉस जो कंपनी का नुकसान, नफ़ा या नुकसान होता है। नफ़ा हम प्रॉफिट को बोलते हैं, नुकसान लॉस को होते हैं। नफ़ा या नुकसान होता है कंपनी का। It makes during a given period, यानी ये कब मालूम किया जाता है, जो कंपनी का एक कारोबारी साल होता है वो कब इख्तिताम होता है, कब शुरू होता है और कब इख्तिताम होता है, यही अरसा उसका होता है जिसमें ये नेट इनकम मालूम की जाती है। फ़र्ज़ करें कंपनी का कारोबारी साल जनवरी 1 को शुरू होता है और उसका कारोबारी इख्तिताम जो है कब होता है, 31 दिसंबर को।
तो ये 12 महीने का जो पीरियड है, इस पीरियड की जितनी भी सेल्स होगी वो हम टोटल कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, मालूम कर लेंगे कितनी टोटल हुई है, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की शक्ल में सेल्स आ जाएगी यहाँ पे सारी, यानी रेवेन्यू आ जाएगी। सेल्स को रेवेन्यू भी कहते हैं। फिर उसमें से इस पीरियड में जितने भी ऑपरेटिंग कारोबार को, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माने कारोबार को चलाने वाले एक्सपेंसेस जिससे आमदनी पैदा की गई है कारोबार की, वो एक्सपेंसेस जो आमदनी को जनरेट करने के लिए, आमदनी को पैदा करने के लिए किए गए हैं, उसी को हम कारोबार के ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। उन तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जो है एक साल में जितने भी किए गए हैं उसको एक साल में पैदा की हुई आमदनी में से माइनस कर दें, तो हमारे पास उस कारोबार की नेट इनकम यानी प्रॉफिट या लॉस की शक्ल में आ जाती है। अगर खर्चे ज़्यादा होंगे, आमदनी कम होगी तो लॉस आ जाएगा, अगर आमदनी ज़्यादा होगी, खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर दी इसको, ज़रूरत से ज़्यादा। इट मेक्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यहाँ तक। रेवेन्यूज़ आगे बढ़ाते हैं, आपको नज़र आए। रेवेन्यूज़ आर दी टोटल जो मैंने ये बात बोली सब लिख रहा हूँ, ये आपके सामने के लिए। आर दी टोटल अमाउंट ऑफ मनी a company earns a company earns रेवेन्यू, वो टोटल अमाउंट, पैसों का, रकम का वो टोटल अमाउंट होता है जिसे कंपनी कमाती है। अर्न्स फ्रॉम दी ऑपरेशंस, किससे कहते हैं? कारोबार से, कारोबार करके। फ्रॉम दी ऑपरेशन, ऑपरेशन माने कारोबार करना, ऑपरेशन कारोबार करके कमाती है। फ्रॉम दी ऑपरेशंस वाइल एक्सपेंसेस, जबकि एक्सपेंसेस आर दी कॉस्ट, ये लागत होती है। एक्सपेंसेस आर दी कॉस्ट, एक्सपेंसेस क्या है? लागत होती है, कॉस्ट होते हैं जो कि इनकर्ड किए जाते हैं। इनकर्ड होते हैं, किए जाते हैं, खर्चे किए जाते हैं। इन जनरेटिंग, ये वो खर्चे हैं जो जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। जनरेटिंग दोज रेवेन्यूज, उन रेवेन्यूज को जो ऊपर बताई है पैदा करते हैं। ड्यूरिंग दी अ गिवन पीरियड, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी आपकी रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं, उन रेवेन्यू को जनरेट करने वाले जितने भी खर्चे होते हैं, उन दोनों का डिफरेंस आपकी नेट इनकम या प्रॉफिट या लॉस आप में शक्ल में आता है। तो स्टूडेंट्स, ये भी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आपको इक्वेशन को। चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन क्या बताती है आपको, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ यहाँ से
एक बार और, ये पहली इक्वेशन है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, जिसको मैंने लिखा असासे ऑब्लिक जायदाद। कारोबार के असासे हैं, कंपनी के जायदाद भी हैं, इनको रिसोर्सेज भी कहते हैं, उर्दू में वसाइल कहते हैं। इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, यानी लायबिलिटीज़ को बोलते हैं कर्जे या वाजिबात या जिम्मेदारी, ये सब नाम होता है, प्लस इक्विटी माने सरमाया, कारोबार का सरमाया। ये क्वेश्चन रहती है कि लायबिलिटीज़ और प्लस इक्विटी को जमा कर लो तो जो टोटल आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट करें, लायबिलिटीज़ यहाँ पे 40% है और सरमाया 60%, दोनों जमा करो तो 100% आया है, दोनों इक्वल हो गई है। तो ये जो है लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, इसको ज़राए भी कहते हैं, और जो कंपनी की जो असेट्स हैं ये वसाइल कहलाते हैं। ठीक है, इसको मैंने पढ़ देता। दिस इक्वेशन ऑल्सो नॉन एज दी अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट दैट अ कंपनीज असेट्स are equal to its liabilities plus its equity. This equation must always be in balance, meaning that the total value of a company's asset must always be equal to the sum of its liabilities and equity. Second equation में दी revenue minus expense equal net income. जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वहाँ ये इक्वेशन चलती है, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमारी ये इक्वेशन चलती है। बैलेंस शीट की इक्वेशन हमारी ये होती है, ये जो हमने बताई है, ये हमारी इक्वेशन है बैलेंस शीट की, और ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की इक्वेशन से, इनकम स्टेटमेंट की इक्वेशन से ये। ठीक है, इस इक्वेशन से हम पढ़ देता हूँ जल्दी से, मैंने पढ़ चुका। दिस इक्वेशन कैलकुलेट्स अ कंपनीज नेट इनकम विच इज़ द प्रॉफिट और लॉस इट मेक्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। रेवेन्यू आर द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी अर्न्स फ्रॉम द ऑपरेशन, वाइल एक्सपेंसिस आर द कॉस्ट incurred in generating those revenue. Third equations, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। अब ये इक्वेशन वो है कि हम ऑनर्स इक्विटी यानी मालिक का सरमाया मालूम करते हैं कि मालिक का सरमाया कितना, इस असेट्स पे मालिक का, ऑनर का कितना क्लेम है, कितना सरमाया लगा हुआ इस असेट्स का। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दी फर्स्ट इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन बताई थी हमने उसी से मिलती जुलती है, बट इट स्पेसिफिकली रेफर टू इट दी ऑनर्स इक्विटी को ये रेफर करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्विटी को कंपोनेंट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये ऑनर्स इक्विटी एक कंपोनेंट है, यूज होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। इट स्टेट दैट, ये बयान करती है कि कंपनीज असेट, कंपनी के असासे आर इक्वल है टू इट्स लायबिलिटीज प्लस द ऑनर्स इक्विटी, उसके कर्जे और उसके ऑनर की जितने भी इक्विटी है उन दोनों को जमा करो तो ये बराबर होती हैं। फोर्थ इक्वेशन में बताया था करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल वर्किंग। कारोबार को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और वर्किंग कैपिटल मालूम होता है कारोबार के जो करंट असेट्स होते हैं। करंट असेट्स के बारे में बताया है कि वो असासे होते हैं जो कारोबार में गर्दिश करते हैं और बासानी विद इन अ पीरियड, यानी 1 साल के अरसे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर। ठीक है, 1 साल का जो कारोबारी अरसा होता है जिसमें प्रॉफिट लॉस मालूम करते हैं। फर्स्ट करो कारोबार स्टार्ट होता है 1 जनवरी को और इख्तिताम होता है 31 दिसंबर को। तो इस पीरियड के अंदर 12 महीने बनते हैं। 12 महीने के अंदर जितने भी आपके पास असेट्स होते हैं उनका टोटल कर लिया जाता है, उसमें से करंट लायबिलिटी जितनी भी लायबिलिटी होती हैं उन सबका टोटल कर लिया जाता है, तो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाता है। ठीक है, ये 12 महीने के अंदर करंट असेट जो है, जितने भी असेट होते हैं वो कन्वर्ट कैश में हो जाते हैं, और 12 महीने के अंदर ही करंट लायबिलिटीज जीरो हो जाती हैं, यानी कैश में पेड कर दी जाती हैं। जो कुछ बचा हुआ था सरमाया वो वर्किंग कैपिटल होता है, कारोबार चलाने का सरमाया को कहते हैं। दिस इक्वेशन मेजर्स अ कंपनीज वर्किंग कैपिटल विच इज द अमाउंट ऑफ मनी इट हैज़ अवेलेबल टू फंड इट्स डे टू डे operation. Current assets are the assets that can be easily converted into cash within a year, while current liabilities are the debts, कर्जे होते हैं that must be paid, जो लाजमी कर अदा कर दिए जाते हैं within a year के अंदर। एंड लास्ट इक्वेशन में पढ़ देता हूँ आपको 5 में, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी। यानी अगर कंपनी के टोटल असेट्स के अंदर शामिल आते हैं करंट असेट्स कंपनी के और करंट फिक्स असेट, दोनों को जमा कर लो तो टोटल असेट में जाते हैं। इसी तरह टोटल लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज यानी करंट लायबिलिटीज प्लस फिक्स लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दोनों जमा कर लो तो टोटल लायबिलिटी आ जाती है। इस तरह टोटल एसेट में से माइनस टोटल लायबिलिटीज कर दो तो ऑनर्स इक्विटी आ जाती है, जो बचता है वो मालिक का सरमाया होता है। दिस इक्वेशन कैलकुलेट द ऑनर्स इक्विटी इन अ कंपनी विच इज द वैल्यू ऑफ द असेट्स दैट बिलोंग टू द ऑनर्स। इट स्टेट दैट द टोटल असेट्स ऑफ अ कंपनी आर इक्वल टू इट्स टोटल लायबिलिटीज प्लस द ऑनर्स इक्विटी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बड़ा डिटेल में तफसीली आपको लेक्चर दिया है
अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, इसमें 5 अकाउंटिंग फंडामेंटल इक्वेशन आपको बनाई है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगता है, पसंद आया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड आगे शेयर करें दिस वीडियो को टू सम अदर पर्सन को, ताकि वो लोग भी देख के इससे फ़ायदा हासिल करें। इस तरह हमारी जो है हौसला अफजाई होगी। हम ऐसे ही अच्छे जो है लेक्चर्स आपके सामने बनाकर लाते रहेंगे, आपकी नॉलेज में इजाफा कर देंगे, आपकी स्किल बढ़ाते रहेंगे, ताकि आप मार्केट के अंदर जो है अच्छे पैसे लेने वाले जो है पर्सन्स बन जाएं। शुक्रिया। आज के लिए यही लेक्चर काफ़ी है, काफ़ी तवील हो गया लेक्चर हमारा ये।